अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 7 की 1.9 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें हमें वो कह रहे हैं इफ अगर, इफ का मतलब अगर। इसमें हम वो n सेट दे रहे हैं। n सेट हमारे पास n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर का सेट मैंने पहले भी बताया 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 चलता जाता है। इसका मतलब अप टू 1 जारी जारी एंड ओवर। और हमें w का सेट दिया उन्होंने। w मतलब होल नंबर। w मतलब क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स का सेट। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 इन्वॉल्व कर देना तो होल नंबर्स का सेट बन जाता है। ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। इनके शुरू में 7 0 लगा दें और बाकी वही सेट लिखते हैं साथ मिला के 0 1 2 3 अप टू 1। तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। जब हमें दो सेट दिए गए हो इस तरह, नेचुरल नंबर का सेट दिया है और w होल नंबर का सेट दिया है, तो हमने दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड मतलब मालूम करनी है। देन वो कह रहे हैं फिर का मतलब फिर वो कह रहे हैं मालूम करें n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w। इन दोनों की यूनियन मालूम करनी है, फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम यूनियन, पहले दोबारा सेट देख लो बेशक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में से सेट उठा के दोबारा देखो। अब तो सवाल कॉमा w है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 1। तो हम पहले इन दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन फाइंड करने के लिए पहले n का सेट लिखना है 1 2 3 अप टू 1। अंदर यूनियन है। फिर w का सेट लिखना है 0 1 2 3 अप टू 1। तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिला के इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो जब दोनों की यूनियन मालूम करेंगे तो 0 है इधर, पहले 0, फिर हमारे पास 1 2 3 इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, सारे इकट्ठा तरतीब से हम लिख देंगे। तो ये हमारी यूनियन बन गई। यूनियन का यही मतलब होता है ना कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो दोनों सेट में हो। सेम नहीं, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते तरतीब से। जैसे 0 इधर नहीं था, इधर था तो हमने लिख दिया। अब बाकी तमाम एलिमेंट दोनों में है तो हमें सारे लिखने पड़ेंगे। समझ आ रही है? तो ये हो गया यूनियन, कि तमाम एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना। अब हमने इन दोनों की फाइंड करनी है इंटरसेक्शन। तो पहले n का सेट लिखें 1 2 3 अप टू 1। अंदर इंटरसेक्शन है, अब तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। ठीक है। अब w का सेट लिखना है हमने होल नंबर का सेट 0 1 2 3 अप टू 1। तो दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? दो सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों में जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, कॉमन मतलब सेम, वो लिखने होते हैं। जैसे 1 इधर भी है, इधर भी है, वो लिखते हैं 2 3 4 अप टू 1। तमाम एलिमेंट्स इधर है, बस 0 नहीं है। दोनों 0 सिर्फ एक सेट में, दूसरे में नहीं है। बाकी तमाम एलिमेंट दोनों में है तो कॉमन होंगे, वो सारे अप टू 1 समेत। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। सेम बिल्कुल इसी तरह सवाल है आपका, सवाल नंबर 4, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है इफ e इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो 0 2 4 अप टू 1 एंड, और वो कह रहे हैं और हमारे पास हो ओ फॉर ऑड नंबर, ओ फॉर ऑड नंबर का सेट। तो ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 अप टू 1। ठीक है। तो वो कह रहे हैं देन फाइंड हमने क्या करना है, इनकी यूनियन, ए यूनियन हो एंड ई इंटरसेक्शन हो। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो जब हम फाइंड करेंगे दोबारा पहले सेट उठा के लिख लो। ई सेट है हमारे पास 0 2 4 अप टू 1। ई फॉर इवन नंबर का सेट, ई फॉर सेट ऑफ इवन नंबर। तो वो 0 से शुरू होता है, 0 के बाद फिर 2 फिर 4 फिर 6, इस तरह अप टू 1 चलते जाते हैं। कॉमा ओ फॉर ऑड नंबर का सेट, वो हमारे पास 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ऑड नंबर अप टू 1 ये चलते जाते हैं। पहले इन दोनों की हम यूनियन फाइंड करेंगे, ई यूनियन ओ।
तो पहले ई फॉर ऑड नंबर का सेट देखे दो 0 2 4 6 अप टू सो ऑन, अंदर यूनियन है। फिर ओ पर ऑड नंबर का सेट लिखो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो दोनों की यूनियन फाइंड करें। यूनियन मतलब दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है तरतीब से। जैसे इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो इस तरह तमाम एलिमेंट आते जा रहे हैं। इसमें इवन नंबर्स है, इसमें ऑड नंबर्स है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, ऑड और इवन इकट्ठे हो जाएंगे। जब ऑड और इवन इकट्ठे होंगे तो तमाम गिनती तरतीब से आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 इस तरह। तो ये आप तो चलते जाएंगे तमाम एलिमेंट्स पे। क्लियर है? तो ये हमारे पास यूनियन फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ ध्यान करें सारे। अब हमने दोनों की फाइंड करनी है इंटरसेक्शन। एंड अब क्या फाइंड करनी है? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो पहले ई का सेट लिखें। ई फॉर इवन नंबर का सेट 0 2 4 6 अप टू सो ऑन, अंदर इंटरसेक्शन आ जाएगी। ओ पर ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो इंटरसेक्शन में हमें वो लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट नहीं, इसमें इवन नंबर है, इसमें ऑड है, दोनों में सेम एलिमेंट तो आ ही नहीं कोई। समझ आ रही है? तो जब कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, कॉमन ना हो इंटरसेक्शन में, ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर खाली सेट आ जाएगा, कोई एलिमेंट इसमें नहीं। क्लियर है जी? ये बात समझने वाली इसमें। तो इससे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।